माई के लाल में इतना दम नहीं होगा कि जनता के भावनाओं के विरोध काम करेगा। ये सारे बालू माफियाओं का काम रोक दिया जाएगा। यहाँ की जो विधायक हैं उन्होंने अपने चुनाव में बोला था कि मैं यहाँ से एक मुट्ठी भी रेत भी बाहर नहीं जाने दूंगी, लेकिन समझिए अब क्या हो रहा है। उनका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक मुट्ठी रेत बाहर नहीं जा रही है। हाईवा पे हाईवा हर दिन लगभग 150 से 200 हाईवा यहाँ से रेत जो है अवैध तरीके से जा रही है। रेता बंद हो जाएगा कि नहीं होगा? रेता बंद हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ, बंद हो जाएगा कि नहीं होगा। अच्छा, हम खबर बना रहे इसलिए? हाँ, खबर बना रहे हो तो इसलिए बोल रहे हैं, बंद हो जाएगा कि नहीं। चलिए, इन ग्रामीण का सवाल है कि बंद हो जाएगा या नहीं बंद हो जाएगा। ये चिंतित हैं, ये परेशान हैं और हमसे पूछ रहे कि अगर खबर आप बना रहे हैं तो ये बंद हो जाएगा कि नहीं बंद हो जाएगा। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए यहाँ के विधायक, जवाब दीजिए यहाँ का प्रशासन, जवाब दीजिए धर्म के नाम पे और राम के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी। ये जो भाई है इसके सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि हम तो खबर दिखा सकते हैं, हम तो सच सामने ला सकते हैं, लेकिन इनके सवालों को क्या जवाब दें। जो ग्रामीण है, जो आशा भरी निगाह से देख रहे हैं, उनको क्या बोलें। चलिए आप पर छोड़ते हैं, बंद हो जाएगा या नहीं बंद हो जाएगा, बताइएगा ज़रूर। अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये जगह अपने आप में ऐतिहासिक है। आपको बता दूँ ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है और यहीं पर भगवान श्री राम के चरण पड़े थे और यहीं से राम वन गमन मार्ग की शुरुआत हुई थी। समझिए, छत्तीसगढ़ पे जब राम आए थे तो इसी जगह पे आए थे। आपको बता दूँ मैं एक नदी के किनारे पे हूँ, ये नदी मवई नदी कहलाती है और इसके जस्ट आगे पे ही यहाँ पर मंदिर बनाया गया, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है। लेकिन आपको बता दूँ मैं अभी जनकपुर में हूँ। आप समझ जाइए, मैं जिस नदी पे हूँ, ये हम जहाँ पर खड़े हैं वो छत्तीसगढ़ का इलाका है और जैसे ही इस नदी को आप क्रॉस करेंगे तो उस साइड पे मध्य प्रदेश पड़ जाता है। अभी समझिए मेरे हाथ में जो है ये अभी जो मेरे हाथ में है ये अभी बालू है, लेकिन जैसे ही इस बॉर्डर के उस पार जाएगा, एमपी में जाएगा, तो ये सोना बन जाता है। समझिए, क्योंकि वहाँ पर रेत की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि ये जो रेत है वहाँ जाकर सोना बन जाता है और उसी की तस्करी लगातार चल रही है। समझ जाइए, आप देखिए मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ किस तरह से नदी के सीने को छल्ली छल्ली कर दिया गया है। अब समझिए ये जो इतने जो गड्ढे बना दिए गए हैं, समझिए कि ये 20 से 25 फुट नीचे गड्ढा खोद दिया गया है। समझिए, और यहाँ पर देखिए पहाड़ बना दिया गया बालुओं के और लगातार प्रशासन की नज़रों के सामने, प्रशासन के सामने पे ही लगातार रेत का उत्खनन होता है। और समझिए जो पानी का जो लेवल है हर दिन नीचे जा रहा है। ग्रामीण परेशान है, लोग परेशान हैं। अब समझिए किस तरह सब खुद इसकी हालत को देख लीजिए। हर जगह पे आपको सिर्फ टीले दिखेंगे, सिर्फ टीले दिखेंगे। रात का समय होता है, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं और शासन के सामने, प्रशासन की नज़रों के सामने पे ही इस नदी को छल्ली छल्ली कर दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। आपको बता दूं जब यहाँ पर यहाँ की जो विधायक हैं उन्होंने अपने चुनाव में बोला था कि मैं यहाँ से एक मुट्ठी भी रेत भी बाहर नहीं जाने दूंगी, लेकिन समझिए अब क्या हो रहा है। उनका बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एक मुट्ठी रेत बाहर नहीं जा रही है। हाईवा पे हाईवा हर दिन लगभग 150 से 200 हाईवा यहाँ से रेत जो है अवैध तरीके से जा रही है अभी। लेकिन समझिए अभी की जो विधायक है वो मौन है, उन्होंने अपनी मौन स्वीकृति भी दे दी है। समझिए किस तरह से नदियों को छल्ली छल्ली कर दिया जा रहा है, उस पर प्रशासन पूरी तरह से मौन है। अब समझिए ग्रामीण हमारे साथ में है, ये खुद बता रहे हैं कि हम विरोध करते हैं तो इनको डराया धमकाया जाता है, इनको बोला जाता है कि हम तो परमिट ले लिए, लेकिन समझिए यहाँ पर कोई परमिट नहीं है। समझिए किस तरह से आप इस नदी की हालत को देख लीजिए, आपको देख कर खुद भी तरस आ जाएगा कि इस नदी के हालात उन्होंने किस तरह से कर रखे हैं। भगवान राम ने भी इस तरह की परिकल्पना नहीं की होगी कि जिस नदी पर उनके पैर पड़े हैं उसको प्रशासन, उसको राम के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार, छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार किस तरह से उस नदी का इसीला छल्ली छल्ली कर देगी। और समझिए किस तरह से इस नदी को बद से बदतर बना देगी, यहाँ के लोगों को जीवन यापन को खत्म कर देगी। और समझ जाइए किस तरह से जो जलों का जो स्तर लगातार नीचे गिर रहा है उसके लिए इस नदी को पूरी तरह से सुखाने की कोशिश करेगी। अब समझिए किस तरह से इतने बड़े बड़े गड्ढे कर दिए गए, समझिए किस तरह से ये रेत के, अवैध रेत के पहाड़ बना दिए गए हैं, पूरी तरह से नदी को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन समझिए यहाँ का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मौन है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है और प्रशासन पूरी तरह से ऐसे बिचौलियों के आगे भी नतमस्तक हो चुका है जो कहीं ना कहीं बड़ा मलाईदार उनको कमीशन देते हैं और उस कमीशन के बदले पे जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, फिर बोलना चाहता हूँ, जो राम के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी, किस तरह से समझिए उस राम की भूमि जहाँ पर उन्होंने कदम रखा था उसको किस तरह से उस जगह को बर्बाद कर रही है, उस नदी का सिरा छल्ली छल्ली कर रही है, उसके लिए जवाबदार वो खुद हैं। अब
समझ जाइए कि अगर प्रशासन इस तरह से मिलीभगत करेगा, समझ जाइए कि प्रशासन अगर ऐसे बिचौलियों को, ऐसे जो अवैध रेत के ठेकेदार हैं उनके साथ मिल करके नदियों को बर्बाद करेगा तो प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? और आखिर यहाँ के जो गाँव वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? अगर उनका जल स्तर नीचे चला जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी तो आखिर उसका जवाबदार कौन होगा? हमारे साथ में ग्रामीण भी हैं और रोज दिन इस निकलते हुए रेत को देखते हैं और इस नदी को देखते हैं किस तरह से इसका सीना जो है छलनी किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? दिलीप है। दिलीप भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे 10 बजे 8 बजे रात से जो रेता चालू करते हैं, हाँ, बॉर्डर का रेता उठा रहे हैं। अच्छा, हाँ 8 बजे से मतलब खुदाई चालू हो जाती है और कितने बजे तक होता है? 5 बजे 5 बजे तक हर दिन होता है? रोज दिन डेली। कितना हाइवा आता होगा कम से कम? आता हो वो रात भर चलता है। जो पहाड़ बना के रखे गए हैं उस साइड पे कब बनाए थे उसको? वो कल नाइट में बना है। कल बना है और आज सबको ढुवाई चालू हो जाएगा? आज पूरा ढुवाई हो जाएगा और भी खोद के कुड़िया लेंगे। अच्छा, दिन में काम नहीं चलता है? दिन में नहीं चलता। ग्रामीण विरोध करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, हो गए, सुनाई ही नहीं हो रहा है। अच्छा, कुआं का पानी भी हटाया जा रहा है, पीने के लिए भी नहीं बच रहा है, पानी नीचे जा रहा है ना। तो चलिए आप इस पहाड़ों के बारे में क्या सोचते हैं, जिस तरह से इस नदी को छल्ली कर दिया गया उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि जिस तरह से धर्म के नाम पे, राम के नाम पे राजनीति की जाती है, उनके नाम पे वोट मांगे जाते हैं, समझिए अगर उनकी जगह को बर्बाद कर दिया जा रहा है तो उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरामैन किशन के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।